दोस्तों, अगर हम आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक प्रमुख चीज़ रहता है, वो है नेबर फर्स्ट पॉलिसी। मतलब हमारे पड़ोसी देश को हम पहले प्राथमिकता देंगे। ये बात की शुरुआत कहाँ से हुई? इस बात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि इंद्र कुमार गुजराल यानी कि आई के गुजराल जो है, जब वो 1996 में एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, नेबर फर्स्ट की पॉलिसी, यानी कि वो नेबर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की बात करते हैं, जिसे हम आज गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आई के गुजराल जो है वो अपने आप में एक महान शख्सियत है। उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो सबसे पहले वो 1996 में एच डी देवेगौड़ा की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में वो काम कर रहे थे। वो एक विदेश मंत्री थे 1996 में। इसके बाद वो 12th प्राइम मिनिस्टर भारत के बने अप्रैल 1997 से लेकर मई 1998 के बीच में। इसके साथ साथ और मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक सबसे बड़ा इस समय ट्रीटी साइन किया जा रहा था, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर था। इस समय क्या हुआ कि आई के गुजराल ने इसको साइन करने से मना कर दिया। ये बात आपको पता होगा कि सीटीबीटी पे इंडिया ने साइन नहीं किया था। यही कारण है कि हम बाद में फिर पोखरण टू जैसे टेस्ट को कंडक्ट कर पाए थे, हम ऑपरेशन शक्ति कर पाए थे। दोस्तों, तो आज हम लोग बात करते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन की कि आखिर इसमें क्या बात कही गई थी और इसकी अपने क्या मायने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इंद्र कुमार गुजराल वॉज स्worn एज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1997 टू मई 1998। इसके साथ साथ द गुजराल डॉक्ट्रिन इज सेट अप ए 5 प्रिंसिपल। अगर एक क्वेश्चन आता है कि गुजराल डॉक्ट्रिन में टोटल कितने प्रिंसिपल्स थे, तो इसमें टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं। किस लिए? टू गाइड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन विथ इंडियाज इमीडिएट नेबर्स। भारत के जो सटे हुए जो पड़ोसी हैं, उनके साथ भारत कैसा बिहेव करेगा, इसके लिए एक डॉक्ट्रिन, इसके लिए एक जो सिद्धांत देते हैं आई के गुजराल, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो ये बात करते हैं कि भारत के जो इमीडिएट नेबर जैसे हमारे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे वो कंट्रीज हैं, इसके साथ इंडिया डायरेक्ट अपना रिलेशनशिप और डायरेक्ट इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। और इसके बदले में उस भारत जो है वो इन नेबर कंट्रीज से ऐसा ही करने का मांग नहीं करेगा। मतलब भारत अपनी तरफ से पूरा तैयार रहेगा, चाहे आप मुझे मदद वापस में वही चीज़ लौटाएं या ना लौटाएं। इसके साथ साथ ये था, नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू यूज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रिलीजन। मतलब ये था कि जितने भी ये सारे कंट्रीज हैं, वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कभी भी इन भारत के प्रति, भारत के अगेंस्ट में जाकर नहीं करने देंगे। ये आपस में एक समझौता, ये आपस में एक विश्वास था, इसको बढ़ाना था। इसके साथ साथ नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द अनदर। ये जो बात है वो हर देश के करीब करीब होती है कि हम सारे कंट्री जो हैं अपने अपने में सॉवरेन हैं, अपने में हम संप्रभु हैं। और संप्रभु होने का मतलब यही है कि हमारे ऊपर किसी बाहरी देश का या किसी दूसरे देश का कोई असर या कोई वर्चस्व, कोई पकड़ नहीं रहेगा। तो नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ और इंटरनल अफेयर ऑफ अनदर कंट्री। इसके साथ साथ था नंबर 4, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का हम सारे लोग एक रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश से आती है तो उनको भारत में रिस्पेक्ट दिया जाता है। उसी तरह से भारत के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो इस तरह की बात की गई थी। इसके साथ साथ दे शुड सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। अगर ये दोनों देशों के बीच अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होती भी है तो इसको वो लोग मिलकर बैठक करके आसानी से सॉल्व करेंगे, खुद बाईलेटरल नेगोशिएशंस, मतलब आपस में बात करके। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो गुजराल डॉक्ट्रिन प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिजाइनिंग और शेपिंग द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हुए हमारे, तो इसके अनेक फ़ायदे गिनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बांग्लादेश के साथ वाटर डिस्प्यूट था, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, वो 1996 1997 इसके 3 महीने बाद लगभग सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ महाकाली जो एक डिस्प्यूट था हमारा और नेपाल के बीच में, उसको सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो श्रीलंका के साथ जो कोऑपरेशन था वो भी
काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से भारत की जो अपनी विदेश नीति में नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो रही या गुजराल डॉक्ट्रिन के माध्यम से जो उसके प्रभाव पड़े वो बहुत अच्छे देखने को मिले। तो इस तरह से नेबर फर्स्ट मस्ट बी एंकर्ड in the sustained engagement at all level of the political and people to people level, building upon the deep cultural affinities which are unique to India's relation with the neighbor। मतलब इंडिया जो है अपने नेबर कंट्री के साथ हमेशा एक विश्वास के रूप में, एक विश्वासी मित्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दो कंट्री जो है उनको शामिल नहीं किया गया है, वो है पाकिस्तान एंड नेक्स्ट है चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना को गुजराल डॉक्ट्रिन से बाहर रखा गया था। ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, इन पांचों प्रिंसिपल्स का जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के साथ था। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात चूँकि हमारे एग्जाम में आते हैं समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।